हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 प्रकाश। इस पाठ को हम पूरा कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कर रहे हैं इसके अभ्यास प्रश्न संख्या 13 से 17 तक। तो बच्चों तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ। शुरू करते हैं हम। प्रश्न 13 है हमारा, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। क्या दिया गया है बच्चों हमें कि जो परावर्तित किरण है वो हमारी आपतित किरण से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। क्या लिख सकते हैं हम कि कोण I प्लस R कितना है, 90 डिग्री है। और बच्चों हम ये जानते हैं कि हमेशा कोण I बराबर होता है कोण R के। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस I को हमने ऐसा ही लिख लिया है और इस कोण R की जगह हमने लिख दिया है कोण I। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। कोण I प्लस कोण I को हम लिख सकते हैं बच्चों दो कोण I बराबर 90 डिग्री। और जब हम इस दो को 90 के नीचे ले जाएंगे तो I का मान हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। बच्चों क्या कहा है हमें, समतल दर्पण समांतर रखे हुए हैं, यानी कि उनके बीच में कोई भी कोण नहीं है। और हमने पढ़ा था कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। बच्चों यहाँ पर जो है दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 40 की बजाय अगर 30 सेंटीमीटर पर होगी तो भी क्या होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इस तरह से क्या किया गया है बच्चों, एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, दोनों ये 90 डिग्री पर यानी कि समकोण पर रखे गए हैं। और क्या हो रहा है, 30 डिग्री के कोण पर जो है यहाँ पर किरण आपतित हो रही है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। बच्चों यहाँ देखें हम, इस तरह से ये हमारा जो है एक दर्पण है और ये हमें दिया गया है दूसरा दर्पण, और इनके बीच में यहाँ पर बच्चों कोण दिया है हमें 90 डिग्री का। ये दोनों दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। इस तरह से जो है ये क्या है बच्चों, ये दर्पण हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, 30 डिग्री के कोण पर एक किरण जो है वो इस पर आपतित हो रही है और हमें बतानी है इस दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण। तो बच्चों यहाँ से जो किरण आपतित हो रही है वो परावर्तित होगी कितने डिग्री से, 30 डिग्री से ही परावर्तित होगी। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अभी हमें इस कोण का पता नहीं है कि ये कितने डिग्री का होगा, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है 90 डिग्री और यहाँ पर एक अभिलंब खींचा गया है। तो अभिलंब जो है वो इस दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री, ये वाला कोण 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये किरण जब इस पर आपतित हो रही है वो अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाएगी। जब कोई प्रकाश किरण 60 डिग्री से इस दूसरे दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तित भी कब होगी, 60 डिग्री के कोण से ही होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो परावर्तित किरण है वो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र 16.20 में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो हमारा दर्पण है तो ये ए जो है बूझो वो इस समतल दर्पण से थोड़ा साइड में खड़ा है, यहाँ पर नहीं है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर इस दर्पण से हटकर जो है वो ए यहाँ पर खड़ा है, ए बिंदु पर बूझो खड़ा है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है, क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं की प्रतिबिंब भी देख सकता है। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम
आगे बढ़ते हैं दूसरे चित्र की तरफ। यहाँ पर देखिए हमने बताया है कि यहाँ क्या है, ये दर्पण रखा हुआ है और बूझो जो है इस दर्पण से जो है थोड़ा दूर पार्श्व से हटकर खड़ा है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या बूझो को अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो बच्चों नहीं देगा, क्योंकि इससे होने वाला प्रकाश जो है, बूझो तो यहाँ ए पर खड़ा है, तो ए से परावर्तित होने वाला प्रकाश जो है वो कैसे भी करके दर्पण से टकराकर उसके नेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जबकि जो अगर हम बात करें पी और क्यू बिंदु की, तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो दर्पण से टकराने के पश्चात ए के पास, बूझो के पास नेत्रों में प्रवेश कर रहा है। जब हम इन बिंदुओं को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये इस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होंगे, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो बूझो जो है वो पी और क्यू को तो देख सकता है, इन वस्तुओं के प्रतिबिंब तो देख सकता है, लेकिन हम बात करें बच्चों आर की, तो आर से आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो परावर्तित नहीं हो रही है, इस बूझो के नेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि दर्पण से बहुत दूर खड़ा है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि बूझो जो है स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता, लेकिन पी और क्यू पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब देख सकता है, और आर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसे दिखाई नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों कुछ हमें चित्र दिया गया है। क्या कहा गया है कि यहाँ ए पर कोई वस्तु स्थित है और इसके समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। दूसरा है, क्या स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है। पहेली जो है यहाँ बी बिंदु पर खड़ी है, तो क्या उसे प्रतिबिंब ए का दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। बूझो कहाँ खड़ा है बच्चों, बिंदु सी पर खड़ा है, तो क्या यहाँ से उसे ए का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आगे पूछा है, जब पहेली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है। बच्चों इसको हम आगे समझते हैं। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ए बिंदु पर कोई वस्तु रखी है और पहेली और बूझो कहाँ खड़े हैं, बी और सी बिंदु पर खड़े हैं, और वो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो इस दर्पण में देख रहे हैं। तो किस तरह से इसमें स्थिति बनेगी बच्चों, ए बिंदु जो है वहां से प्रकाश जो है वो इस दर्पण पर आएगा और यहाँ से क्या होगा, टकराकर जो है वो परावर्तित हो जाएगा। कहाँ हो रहा है, बी और सी के नेत्रों में वो परावर्तित हो रहा है। जब हम इन बिंदुओं को पीछे की ओर मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है वस्तु ए का प्रतिबिंब दिखाई देगा। और बच्चों पहेली कहाँ खड़ी है, बिंदु बी पर खड़ी है, तो वहां से जो है इस दर्पण में वस्तु ए का आभासी प्रतिबिंब उसे दिखाई देगा। इसी तरह बूझो जो है वो सी बिंदु पर खड़ा है, तो वहां पर भी इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हाँ, स्थिति बी से क्या हो रहा है, पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है। हमने देखा कि पीछे जब हमने उन रेखाओं को बढ़ाया तो वो बिंदु ए पर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। और स्थिति सी से भी क्या होगा बच्चों, बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। और फिर हमें पूछा था बच्चों कि यदि पहेली बी से सी पर चली जाती है तो प्रतिबिंब जो है वो किस ओर खिसक जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, पहेली की स्थिति परिवर्तित हो रही है, कहाँ जा रही है, वो बी से सी पर जा रही है। वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि ए पर रखी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि प्रतिबिंब की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, प्रतिबिंब कहीं भी नहीं सरकेगा, जहां पर पहले दिखाई दे रहा था वहीं पर ही दिखाई देगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया है और इसी के साथ साथ हमारे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी हैं वो आपने अच्छे से समझ ली होगी और इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।